चलिए आज हम श्रृंगार रस के विषय में बात करते हैं। श्रृंगार रस रसों में एक प्रमुख रस है। यह रति भाव को दर्शाता है। रति यानी प्रेम भाव को दर्शाता है। श्रृंगार मुख्यतः संयोग तथा विप्रलंब या वियोग के नाम से दो भागों में विभाजित किया जाता है। यानी कि श्रृंगार रस के दो भेद हैं, संयोग और वियोग। जहाँ नायक और नायिका के अथवा महिला और पुरुष के प्रेम पूर्वक चेष्टाओं क्रियाकलापों का श्रेष्ठ वर्णन होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। इसमें कुछ मिस्टेक हो रही है ये टाइप करने में, तो आप उसे ठीक कर लीजिएगा। जब विभाव अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रति नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणत होता है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसराज अर्थात रसों का राजा व रसपति भी कहा जाता है। श्रृंगार रस रसों में से एक प्रमुख रस है। यह रति भाव को दर्शाता है। स्थायी भाव रति है। इसकी उत्पत्ति के लिए स्थायी भाव रति जिम्मेदार है। संचारी भाव उग्रता, मरण, जुगुप्सा आदि जैसे भावों को छोड़कर अन्य सभी संचारी भाव जैसे हर्ष, जड़ता, निर्वेद, आवेग, उन्माद, अभिलाषा आदि आते हैं। ये संचारी भाव हैं इसके। हर्ष, जड़ता, निर्वेद, आवेग, उन्माद और अभिलाषा, ये इसके संचारी भाव हैं। अनुभाव अवलोकन माने देखना, स्पर्श करना, आलिंगन यानी कि गले लगना, रोमांच, रोयों का खड़ा होना, अनुराग, प्रेम आदि। उद्दीपन विभाव नायक और नायिका की चेष्टाएं यानी कि उनके क्रियाकलाप। आलंबन भाव है प्रकृति, बसंत ऋतु, पक्षियों की कुंजन, रमणीक उपवन आदि। रमणीक माने सुंदर उपवन यानी कि सुंदर बगीचा आदि इसके आलंबन भाव हैं। श्रृंगार रस के प्रकार, जैसा कि पहले ही बता दिया है आपको, श्रृंगार रस के दो प्रकार हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग, अब सबसे पहले देखते हैं संयोग श्रृंगार। संयोग काल में नायक और नायिका की पारस्परिक रति को संयोग रस कहा जाता है। इसमें संयोग का अर्थ है सुख की प्राप्ति करना। अब इसका उदाहरण देखिए। ये बिहारी लाल का दोहा है। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहनी हंसे, दैन कहे नटी जाए। गोपियों ने अपने परम प्रिय कृष्ण से बातें करने का अवसर खोजती रहती है। इसी बातों के आनंद को पाने के प्रयास में उन्होंने कृष्ण की बंसी को छुपा दिया है। मुरली धरी लुकाए, उनकी मुरली को छुपा दिया है। और जब कृष्ण पूछते हैं तो वे सोह करे, वे सौगंध खाती हैं। भोहनी हंसे, भौं को चलाकर हंसती है। और देन कहे नटी जाए, और जब कहा कि मेरी मुरली दे दो तो वे नाट जाती हैं, यानी कि मना कर देती है कि हमने तुम्हारी मुरली को नहीं देखा। वियोग श्रृंगार, एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक एवं नायिका के मिलने का भाव विप्रलंब श्रृंगार होता है। इसका उदाहरण देखिए। ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग सो अपराधे ईस। ये सूरसागर से लिया गया है। सूरदास जी की रचना है सूरसागर। तो जब श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए थे तो उन्होंने उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए भेजा था कि तुम उन्हें समझा के आओ। लेकिन उल्टे गोपियाँ उद्धव से क्या कहती है, उद्धव मन न भये 10-20, हे उद्धव हमारे 10-20 मन नहीं है। एक खुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस, एक मन था वही श्याम के साथ चला गया। अब हम वह भी कृष्ण के साथ चला गया है, अब हम किसी और को क्या दे सकते हैं।